बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़कार अशरफ वाहला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। मासूम मुसलमान फ़लस्तीनियों पर जुल्म की बर्बरियत को रोकने के लिए कसूर में फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों के साथ अज़ार यकजहती रैली का इनकार। अब मज़म्मतें करने से बात नहीं बनेगी, अमली तौर पर कुछ करना होगा। इसके लिए तमाम मुस्लिम उम्मा को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा होकर अपना अपना किरदार अदा करना होगा, क्योंकि मासूम मुसलमान फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है, मसाजिद पर भी बमबारी करके शहीद किया जा रहा है और हस्पतालों में भी बमबारी की जा रही है। अंबिया कराम की ज़मीन को लहूलुहान किया जा रहा है। और कब तक मासूम फ़लस्तीनी शहीद होते रहेंगे? अब तमाम मुसलमान उम्मा को होश के नाहुल लेने होंगे ताकि मासूम मुसलमान फ़लस्तीनियों पर जुल्म और बर्बरियत का जो सिलसिला जारी है इसको ख़त्म किया जा सके और मासूम मुसलमान फ़लस्तीनी अपनी ज़िंदगी को सुकून के साथ बसर कर सके। इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम मुसलमान हुक्मरान एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हों। मुस्लिम हुक्मरानों की नाइतफाक़ी की वजह से इसराइल मासूम मुसलमान फ़लस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ डाल रहा है। अज़ार यकजहती रैली से उलमा कराम व मजहबी रहनुमाओं ने भी इज़हार ख्याल किया। सियासी, ताजर, समाजी, सिविल सोसाइटी, मजहबी, समाजी, सहाफ़ी, वकला और शहरियों की कसीर तादाद भी इस मौका पर मौजूद थी। अज़हार यकजहती रैली बसरपुरा कसूर से शुरू होकर चांदनी चौक कसूर पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में आवाम की कसीर तादाद ने लिटरेचर, फ्लेक्सिस और बैनर्स भी उठा रखे थे। अज़हार यकजहती रैली के आखिर पर मासूम मुसलमान फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए दुआ भी की गई कि अल्लाह ताला मासूम मुसलमान फ़लस्तीनियों पर अपना ख़ास करम करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़कार अशरफ वाहला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ अज़ार यकजहती के लिए कसूर में बहुत बड़ी रैली का इनकाद किया जा रहा है। मेरे साथ मजहबी शख्सियत हाफिज़ ग़ुलाम हैदर साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि मासूम फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी ताकतें और मुस्लिम हुक्मरान क्या किरदार अदा करें, इस वाले से आप बताइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। ये जो रैली हमने निकाली है, जो फ़लस्तीन पर जुल्म हो रहा है इसराइल की तरफ से, हम उसकी मज़म्मत करते हैं और अपने हुक्मरानों से मुतालबा करते हैं कि वो जहाद का ऐलान करे और ख़ुद भी अपनी फ़ौजें फ़लस्तीन की हिफाजत के लिए भेजें। ये जो फ़ौज है, ये जो हमारे असासे एटम बम बनाए हुए हैं, ये हमारी अमानत है। मुसलमानों की हिफाजत के लिए इनको इस्तेमाल किया जाए और मज़लूम फ़लस्तीन मुसलमानों की मदद की जाए और अल्लाह ताला उनकी गैबी अमदाद फरमाए। यही हमारा मौक़िफ़ है कि फ़लस्तीन के साथ हमारा यकजहती ये रैली है और अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि यह हमारी रैली अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। बहुत शुक्रिया। आपकी ज़मीन को लहूलुहान किया जा रहा है, मसाजिद को शहीद किया जा रहा है, मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, जुल्म के पहाड़ ढाए जा रहे हैं मज़लूम फ़लस्तीनियों पर। अभी तक हुक्मरान, मुसलमान हुक्मरान, आलमी ताकतें, अक़वाम मुत्तहिदा खामोश तमाशी के किरदार अदा कर रही हैं। आप क्या समझते हैं इस वाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो यही समझता हूँ कि हम सारे मुसलमान हैं और हुसैनी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हुसैन की फ़िक्र को लेकर चलने वाले हैं। मैं तो सिर्फ इतना पैगाम दूंगा कि ये आज वो जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो गज़ा में, फ़लस्तीन में लहूलुहान हैं और 10,000 से ज़्यादा जो शुहदा, बच्चे, यतीम बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब शहीद हो चुके। इनको शर्म नहीं आती। ये मुल्क पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे हासिल हुआ और यहाँ से आवाज़ बुलंद नहीं हो रही। हम आज तंज़ीमात अहले सुन्नत कसूर के ज़रिए तमाम यहाँ से निकले हैं और अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए ये कहते हैं, खुदा की कसम इन हुसैनियों को आप बॉर्डर खोल कर दें, सबसे पहले कसूर से काफिला निकल कर गजा में जाएगा और उनके हक में लड़ेगा और अपनी जानों के नजराने पेश करेगा। मेरे साथ इस वक्त कसूर की बड़ी प्यारी शख्सियत अमीन अंसारी साहब मौजूद है। हम उनसे इस वाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम साहब, आप बताइएगा, आज बहुत बड़ी रैली कसूर से बसरपुरा से होती हुई रेलवे रोड चांदनी चौक पर आई है मज़लूम मुसलमान फ़लस्तीनियों के साथ अज़ार यकजहती के लिए। आप क्या समझते कि जो इस वक्त फ़लस्तीनियों पे जो जुल्म के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, मुसलमान हुक्मरान इस वाले से बिल्कुल खामोश तमाशे का किरदार अदा कर रहे हैं? जी जी, ये मैं समझा हूँ ये बड़ा शर्मनाक है हमारे लिए है कि हम तादाद में पूरी दुनिया में उम्मत मुसलमान अक्सरियत में होने के बावजूद एक फ़लस्तीन गजा के मासूम मुसलमानों पर
जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़ दिए हैं इसराइल ने, और हमारी खामोशी, हम अमली ज़बानी तौर पर बयान जारी कर रहे हैं मजम्मत, जबकि वो जुल्म के पहाड़ तोड़े हुए हैं। उन्होंने उनका खाना पीना यानी कि पानी हर चीज़ बंद कर दी है। और हमारे इवन के जो हमारे जो नन्हे मासूम बच्चे हैं, ख़वातीन मर्द हैं, उनका कसूर कोई नहीं है। वो जो मतलब अक्सा या हिज़्बुल्लाह मदामत कर रहे हैं, उनका बदला हमारे मासूम बच्चे ख़वातीन को जो कत्लेआम करके घरों पर, रहायशी बातों पर, हस्पतालों पर, इवन के उन्होंने कोई ऐसी जो वेलफेयर के इदारे हैं सबको उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है। और UNO वो भी एक खाली बयान देने की हद तक, और अमली तौर पर UNO भी कुछ नहीं कर रहा। तो मैं ये समझता हूँ UNO का जो किरदार है वो भी काबिल मजम्मत है। और उम्मत मुसलमा को मेरी ये अपील है कि हुकूमत पाकिस्तान खुसूसी तौर पर, हमें अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हैं और हुकूमत पाकिस्तान को अमली तौर पर इस पर जो है एक अपना किरदार अदा करना चाहिए। और फ़लस्तीनी मुसलमानों की इस वक्त पाकिस्तान पर नजर आए, अगर कोई कौम इस वक्त हमारी मदद को पहुँच सकती है, हमारी मदद कर सकती है, तो वो पाकिस्तानी इमाम है। हम ये पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान ये मुतालबा करते हैं, ये पूरी कौम की आवाज़ है कि नन्हे मासूम बच्चे और उनकी जानों की हिफाजत के लिए हम मुसलमान एक जिस्म एक जहाँ हैं, और हमारा ये फ़र्ज़ है उनकी मदद के लिए उनके साथ खड़े हों। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ुल्फ़कार अशरफ वाहिला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। मैं इस वक्त अपनी कैमरामैन टीम मुनीर अहमद यानी सिमोनी के साथ रेलवे रोड कसूर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मुसलमान फ़लस्तीनियों के हक़ में आज़ादी यकजहती रैली का इनकाद किया जा रहा है। जामिया मस्जिद फ़रूकिया बसरपुरा कसूर से रैली आती हुई रेलवे रोड पर आएगी, इधर से चांदनी चौक पर इख्तिताम होगा। मेरे साथ जामिया मस्जिद कोल्लू वाली के खतीब हाफिज़ मोहम्मद नदीम साहब मौजूद है, हम उनसे इस वाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बताइएगा, आज आज़ादी यकजहती के वाले से मुसलमान फ़लस्तीनियों के भाइयों के साथ कसूर में बहुत बड़ी रैली का इनकाद किया जा रहा है, इस वाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे मोहतरम भाई, माशाल्लाह आपने मुझे वक़्त दिया, मैं आपका भी मशकूर हूँ। और बिलखसूस हमारे अकाबरीन मेरे दाएं जानब मौजूद हैं, इनकी सरपरस्ती के अंदर ये मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि आज हमें इस बात पर सारे मुसलमानों को इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि फ़लस्तीन के अंदर हमारे निहत्ते मुसलमान भाइयों का कत्लेआम जारी है, जिस पर पूरी कायनात के मुसलमान जो हैं वो अपने जोश और वलवले का इजहार कर रहे हैं। और बदकिस्मती से हमारी हुकूमत पाकिस्तान जो है वो अभी भी सुस्ती और नाकामी का इजहार कर रही है। हम उन्हें बावर कराना चाहते हैं कि आप भी उठिए, एक कदम आगे बढ़ाइए और हमारे मुसलमान भाइयों के जो उनका लहू बह रहा है उसकी जंगबंदी के लिए कोशिश करें, ताकि हमारे मुसलमान भाइयों की हम जो है उनका दस्तो बाजू बन सकें और जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हो सकें। क्योंकि कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने लातदाद मकामात पर फरमाया कि ये दुश्मन जो हैं, काफिर जो हैं, ये मुसलमानों के कभी भी दोस्त और भाई नहीं बन सकते। ये हमेशा काफिर ही रहेंगे और इस ताक में रहेंगे कि कभी ना कभी इन्हें मौका मिले और मुसलमानों को ये रंज और तकलीफ पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया। तो इसलिए ये पहुँचा रहे हैं। मेरे साथ मजहबी शख्सियात भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। बताइएगा कि जुल्म बर्बरियत का सिलसिला ताहाल अभी तक मासूम मुसलमान फ़लस्तीनियों पर जारी है, इस वाले से अक़वाम मुत्तहिदा आलमी ताकतें मुसलमान हुक्मरान खामोश तमाशाई का किरदार अदा करें, आप इस वाले से क्या कहें? आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि मुसलमान जब नेकी की दावत देना और बुराई से रोकना छोड़ देंगे, ज़ालिम हुक्मरान पे इन पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। ये दुआएं भी मांगेंगे, इनकी दुआएं भी कबूल नहीं होंगी। ओवरऑल हमारा मिलत इस्लामिया का यही हाल बन चुका है, गफल व लापरवाही का शिकार हैं। हमारे अंदर इत्तिफाक नहीं है तो दूसरे हमारा क्या साथ देंगे। हमें आपस में आलम इस्लाम को सर जोड़कर बैठना चाहिए और फ़लस्तीन के भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहिए। आलमी ताकतें भी फिर हमारे साथ खड़ी होंगी। तो जब हम आपस में मुत्तफिक इत्तेहाद वाले नहीं हैं तो बहर वाले हमारी क्या मदद करेंगे, वो उल्टा हमारा मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह को भी जज़ाए खैर दे, जिन्होंने रैली का इनेकाद किया उन्हें भी, और उम्मत मुसलमान को ये दर्द और गैरत और हमीयत पैदा कर दे कि वो फ़लस्तीन के मज़लूम भाइयों के साथ खड़े होकर अपनी मोहब्बत और यकजहती का इजहार कर सकें। बहुत शुक्रिया जी। आप बताइएगा आप सब कि आप समझते हैं कि मुसलमानों की हुक्मरानों की ना इत्तफाकी की वजह से आज मासूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ ढाए जा रहे हैं? अगर मुसलमान ममालिक आपस में एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाएं, किसी की जरूरत नहीं है कि मुसलमानों की तरफ पहली आग से भी दे सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद
हदीस पाक का मफ़हूम बयान करता हूँ। मेरे आका ने फरमाया कि कामिल मोमिन वो है कि जो दूसरे की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझे, दूसरे की मुसीबत को अपनी मुसीबत समझे, दूसरे की परेशानी को अपनी परेशानी समझे। आज वो मुसलमान भाई हमारे हैं, वो तकलीफ़ में है, मुसीबत में है, परेशानी में है, और हमें कोई परवाह ही नहीं, हमें कोई फ़िक्र ही नहीं। अगर आज हम उनकी परवाह करते तो आज खुदा की कसम आज ये यहूद हुनैद हमारे सर पर मुसल्लत ना होते, आज हम उनके सरों पर मुसल्लत होते। जिस तरह सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफ़ा किया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफ़ा किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर पहरा दिया, आज हमें भी यकजहती करके एक इकट्ठे होकर फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ खड़े होने चाहिए, ताकि यहूद हुनूद को पता चल जाए कि मुसलमान बहुत शुक्रिया एक है। जी नाज़रीन, ऐसा ही है कि मुस्लिम हुक्मरान, अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी ताकतें इस वक्त बिल्कुल खामोश तमाशे का किरदार कर रही है। अगर ये तमाम मुस्लिम ममालिक एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाए, कोई वजह नहीं कि मासूम फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, इनकी जुर्रत नहीं होगी इसराइलियों की कि वो मुसलमानों की तरफ मैली आंख से भी दे सके। अब भी होश के नाहुन लेने चाहिए मुसलमान हुक्मरानों को कि एक प्लेटफॉर्म इकट्ठे हों और मासूम फ़लस्तीनियों के शाना बशाना साथ चले। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेगा। अल्लाह हाफिज़।